केंद्रीय मंत्रिपरिषद की चर्चा चल रही थी पूर्व कक्षा में। आज हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के लिए शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और एफर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, भारत के संविधान की 3य अनुसूची में उल्लिखित पद एवं गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों अर्थात मंत्रिपरिषद को लेनी होती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को शपथ ग्रहण करवाता है। भारत के संविधान में अंतर्निहित मंत्री पद की शपथ का जो प्रारूप है वह इस प्रकार है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। ये थी मंत्री पद की शपथ। अब मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ अलग से ली जाती है, जिसका प्रारूप इस प्रकार है। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री शपथ लेते समय प्रधानमंत्री पदनाम और अन्य मंत्री संघ के मंत्री के पदनाम से शपथ ग्रहण करते हैं। और उप प्रधानमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता, बल्कि यह कभी कभी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाए जाते रहे हैं। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल एवं पद मुक्ति की, कि सामान्यतः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, तथापि पदासीन मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, लोकसभा के विघटन तथा सरकार के पतन के कारण नई मंत्रिपरिषद बनने तक पूर्व मंत्रिपरिषद यथावत कार्य करती रहती है। किसी भी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विहीन व्यवस्था नहीं चल सकती, क्योंकि संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता तथा परामर्श प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद का होना नितांत आवश्यक है। यदि कोई सरकार अल्पमत में या विश्वास के कारण गिर जाती है तो भी नई सरकार के बनने तक पूर्ववर्ती सरकार कार्य करती रहती है। संविधान का अनुच्छेद 75(2) ये कहता है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को जब चाहे हटा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) ये कहता है कि मंत्री आशय ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को जब चाहे हटा सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) इस बारे में प्रोटेक्ट करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और यदि किसी मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तो उसे राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है, एक साथ डूबती है। अर्थात जब कोई निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाता है तो विवाद के समय संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है, लेकिन यदि ऐसा कोई निर्णय किसी मंत्री विशेष ने किया हो तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी लागू होता है। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी निर्णय से असहमत है, विवाद बढ़े, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने का निर्देश भी दे सकती हैं।
मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या में कमी या वृद्धि, या मंत्रियों को कौन सा विभाग दिया जाए, कौन सा दर्जा दिया जाए, कौन सा स्तर प्रदान किया जाए, इस प्रकार का संशोधन कार्य प्रधानमंत्री ही करता है।